नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो। और आज की कहानी थोड़ी अलग है। कुछ रात ऐसी होती हैं जहाँ एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा पल किसी की ज़िंदगी बदल देता है। आज की कहानी ऐसी ही एक रात की है। एक सिपाही, एक छोटी लड़की और एक फैसला जो सबको हैरान कर देगा। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात ने धीरे धीरे अपनी चादर ओढ़ ली थी। चांदी सी चांदनी ने ज़मीन पर एक नरम सा झलक छोड़ा हुआ था और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो बातों को धीरे कर देती है और सोच को गहरा। कहानी का पहला मंजर एक छोटे से बॉर्डर गांव का है। नाम है सुनहरी कुआं। यह गांव उस सरहद के बिल्कुल पास था जहां कभी कभी फौज के पत्थर की धड़कन और चोरों की कदम दोनों एक साथ गूंजते। गांव वाले ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी निगाहें तेज रह जाती। इस कहानी का मूल किरदार है सिपाही राघव सिंह। राघव जवान था, छोटे शहर का लड़का, पर दिल बड़ा। उसने नौजवानी में फौज ज्वाइन की थी क्योंकि उसे लगता था कि अपने देश के लिए खड़ा होना ही इज्जत है। राघव की आवाज़ में एक नरमपन था और आंखों में संवेदना। राघव स्टेशन पे थोड़ा अलग था, ना ज़्यादा हवा में, ना ज़्यादा दिखावा। उसके कपड़े साफ पर मिट्टी में से निकले हुए थे। उसकी जिम्मेदारी थी बॉर्डर के उस हिस्से की पेट्रोलिंग, पर उसका हकीकी फ़र्ज उस रात कुछ और ही बन गया था। गांव में भी एक छोटी लड़की रहती थी, सिया। सिया की उम्र 7-8 साल होगी। उसके बाल घने, आंखें बड़े बड़े और मासूम। उसके माँ बाप खेत में मेहनत करते, इसलिए सिया ज़्यादातर घर के पास ही रहती। वो हमेशा मुस्कुराती, पर किसी की नज़र से कुछ छुपा लेती। एक अदा जो लोगों को देखकर खुश हो जाती। एक और किरदार, मेजर अरविंद। मेजर अरविंद सीनियर ऑफिसर थे, समझदार, नरम पर कठोर फैसले लेने वाले। उनकी मोहब्बत अपनी टीम से थी और वो हमेशा जवानों को एक पिता जैसे देखते। उनके स्वभाव में एक आध्यात्मिक शांति थी जो उनके जवानों के लिए हिम्मत बन जाती। रात का पहला पल्स उस दिन तब और तेज हुआ जब सिया रात के करीब घर से बाहर चली गई। ना कोई बुजुर्ग जागते थे, ना कोई और। उसने कुछ छुपा कर लिया था, एक छोटा सा खिलौना जो उसके पेट में छुपाया हुआ था। वो खिलौना उसके पिता ने उसे दिया था जब उसने पहली बार स्कूल जाना था। सिया उस खिलौने को लेकर गांव के कोने पर चली गई। वहाँ एक पुराना तालाब था जहाँ रात में धुआं सा उठता और चिड़ियों की आवाज़ बंद हो जाती। राघव उस रात पेट्रोलिंग पे था। उसकी आंखें रात के हर झरे में तीखी थी। उसने देखा एक छोटी सी परछाई तालाब के किनारे हिल रही है। उसका जिगर धड़क उठा। उसे समझ आया बच्ची अकेली है। राघव ने बिना सोचे भागकर सिया की तरफ कदम बढ़ाए। जब वो उसके पास पहुंचा तो देखा सिया थोड़ी डर गई थी। उसने अपने हाथ में खिलौना और आंखों में आंसू था। बेटा, क्या हुआ? घर वापस जाओ, राघव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में किसी भी तरह का भय नहीं था। सिया ने हिचकिचाकर बताया कि कुछ आदमी
गांव के पीछे आए थे और उन्होंने छोटे छोटे सामान चुरा लिए। तब से सिया डर के मारे बाहर आई थी। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे घर तक ले चला। रास्ते में गलियां अंधेरी थी, पर राघव ने धैर्य से उसे संभाल के रखा। गांव के लोग जब देखे तो राहत महसूस करी। ये छोटी सी घटना की कहानी का पहला टुकड़ा था, क्योंकि रात के कुछ घंटे जब लोग सोचने लगे कि बस एक छोटी घटना थी, तब कुछ बड़ा होने वाला था। राघव की ड्यूटी उस रात बदल गई। मेजर अरविंद को इत्तला किया गया और मेजर के चेहरे पे एक गहरी सोच उभरी। कुछ अजीब हो रहा है इस तरफ। उन्होंने कहा, तुम ग्रुप्स में रेडी रहो, पर याद रखना हमें लोगों को पहले बचाना है, फाइट उसके बाद में करनी है। उन्होंने राघव से कहा। राघव ने सिर्फ हाँ कहा, पर उसके जहन में एक और सोच चल रही थी। सिया जैसी मासूम बच्ची को लेकर उसे अपनी जिम्मेदारी और गहरी महसूस हुई। उसने अपने दिल में एक ठान ली, अगर रात कुछ भी लेकर आई तो वो पहले उसे बचाएगा, फिर अपनी ड्यूटी देखेगा। गांव के कुछ लोगों ने तब देखा कि उनकी गलियों में कुछ अनजान कदम घूम रहे हैं। राघव की टीम ने छुपकर देखने का फैसला किया। किसी भी हद तक पीस यानी कि शांति मेंटेन करना सबसे ज़रूरी था। रात के आगे में एक मिशन बन गया, एक छोटी लड़की की सुरक्षा और गांव को सुकून वापस लाना। राघव के अंदर जो ठान थी वो पूरे दिल से आई थी। उसने नाम से पहले सिपाही होना छोड़ा और एक इंसान की तरह रिएक्ट किया, किसी के लिए भी खुद को सबसे आगे रखना। उस रात की हवा में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। कहानी एक सिपाही की जो बिना सोच समझे किसी मासूम के लिए सब कुछ दे देने को तैयार हो जाता। और यही कहानी आगे चलकर सबको सोचने पर मजबूर करेगी कि कभी कभी जिम्मेदारी से बड़ा कुछ और होता है, और वो है एक छोटा सा दिल। राघव सिंह और सिया अब उस जंगल वाले रास्ते पर अकेले थे। आसमान बिल्कुल शांत, इतना शांत कि जैसे रात उन दोनों को ध्यान से सुन रही हो। दूर पहाड़ों से हल्की सी ठंड आ रही थी। सिया ने धीरे से पूछा, राघव भैया, क्या वापस कैंप जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा? राघव ने सिया के कंधे पर हाथ रखा, बस थोड़ा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सिया, मैं हूं ना। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर अंदर से वो जानता था ये रात आसान नहीं होगी। बॉर्डर के पास जंगल का मतलब होता है हर पेड़ के पीछे एक नया खतरा, हर आवाज़ एक नई वार्निंग। जब दोनों आगे बढ़ रहे थे तभी राघव के वायरलेस सेट पर मेजर अरविंद की आवाज़ आई, राघव ध्यान से चलना, हमारे स्काउट्स ने बताया है कि शाम को कुछ लोग इस एरिया में देखे गए हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी अब इतनी सी नहीं रही, तुम्हारे साथ एक बच्ची भी है। राघव ने हल्के से जवाब दिया, समझ गया मेजर, सिया मेरे साथ सेफ है। मैं रूट चेंज करके राइट ब्रिज से आ रहा हूँ। गुड, अपना ख्याल रखना और सिया का भी। सिग्नल क्रैक हुआ और लाइन खत्म। रात और गहरी होती जा रही थी। पेड़ों के बीच से हवा जैसे कह रही हो, जल्दी चले जाओ, यहाँ रुकना सही नहीं। सिया ने राघव का हाथ पकड़ लिया। उसके छोटे से हाथ में कंपन थी। राघव भैया, अगर मम्मी मुझे नहीं मिलेंगी तो? राघव ने रुककर उसकी आंखों में देखा। आंखों में एक सिपाही की कश्मकश और इंसान का प्यार साथ दिख रहा था। सिया, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें उन तक लाऊंगा। सिया के छोटे से चेहरे पर थोड़ी शांति आई।
उसने पूछा। फिर आप वापस कैंप जाके सो जाएंगे? राघव थोड़ा मुस्कुराया। सिपाही कभी पूरी नींद नहीं सो पाते सिया, पर जब किसी की जान बचाई हो तो दिल को सुकून मिल जाता है। दोनों थोड़ा और आगे बढ़े कि अचानक जंगल के एक कोने से आवाज आई, जैसे कोई सूखी शाख जमीन पर टूटी हो। राघव तुरंत सिया के आगे आ गया। पीछे रहो, हिलना मत। उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी, बंदूक का सेफ्टी बटन हटाया। जंगल में अंधेरा और गहरा हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, खामोशी। सिर्फ उन दोनों की सांसें चल रही थी। फिर एक और आवाज, काफी करीब। राघव ने धीरे से सिया को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। जो भी हो, मैं संभाल लूंगा। तभी कुछ हजारों फायर फ्लाइज जैसे चमकते हुए पॉइंट्स जंगल के बीच दिखे। पर वो फायर फ्लाइज नहीं थे, वो लेजर स्कोप्स थे, गन के ऊपर लगने वाले। राघव का दिल 1 सेकंड के लिए रुक सा गया। दुश्मन यहां तक पहुंच चुके थे। उन्होंने एरिया सर्च करना शुरू कर दिया था। अब ये सिर्फ जंगल का सफर नहीं, ये टाइम के खिलाफ एक दौड़ बन चुका था। राघव ने तुरंत सिया के कान के पास हल्की सी आवाज में कहा, सिया, बिल्कुल शोर मत करना, मैं तुम्हें उठाकर भागूंगा। जो भी हो, तुम जबरदस्ती आंखें बंद रखना। सिया ने सिर हिला दिया। उसने अपने छोटे छोटे हाथ राघव की यूनिफॉर्म के पास कस के पकड़ लिए। राघव ने एक गहरी सांस ली। वो सिपाही मोड में आ चुका था। दिल में एक ही बात, सिया को सुरक्षित घर पहुंचाना है, चाहे अपनी जान देकर ही क्यों ना हो। पर वो धीरे से नीचे झुककर ग्राउंड पोजीशन में आ गया। लेजर डॉट्स अब करीब 40 मीटर दूर थे। उनके पास बहुत टाइम नहीं था। राघव ने सिया को अपनी बैक पर सेटल करा और बिना आवाज किए ट्री लाइन का ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ लगाई। आकाश बिल्कुल खामोश था। हवा रुकी हुई थी, सिर्फ पेड़ और उनके बीच एक सिपाही और एक बच्ची का जिंदगी का सफर। उस रात राघव सिंह को सिर्फ बॉर्डर नहीं, एक छोटी सी जिंदगी के सपनों की हिफाजत करनी थी, और जंगल का हर कदम उसे उस अनजान खेल के और करीब ले जा रहा था। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। बॉर्डर के आसपास हवा थोड़ी तेज चल रही थी, पर राघव सिंह के कदम बिल्कुल शांत थे। उसका चेहरा स्ट्रांग था, लेकिन अंदर कहीं एक हल्का सा डर भी था। डर सिया के लिए। वो सिया को अपने साथ छोटे जंगल के रास्ते से ले जा रहा था। सिया का हाथ उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था, जैसे कोई नई दुनिया की छोटी सी चीज संभाल कर रखी हो। चिंता मत करो सिया, राघव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। सिया ने धीरे से पूछा, राघव भैया, क्या हम दोनों घर पहुंच जाएंगे? राघव ने उसके बाल साफ करते हुए मुस्कुराया, बिल्कुल, वही तो मेरा फर्ज है। उस रात मेजर अरविंद ने वायरलेस पर कॉल लगाया, राघव सुनो, उस एरिया में कुछ मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। शायद 3-4 लोग हैं, संभल कर जाना। राघव ने तुरंत जवाब दिया, सर, सिया मेरे साथ है, मैं रास्ता बदल रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मेजर अरविंद की आवाज़ थोड़ी नरम पड़ गई। ठीक है राघव, बच्ची को लेकर संभाल कर चलना, तुम पर पूरा भरोसा है। राघव ने कॉल बंद किया। सिया ने पूछा, ये मेजर अरविंद कौन है? राघव ने हल्के से हंसा, वही आदमी जिनके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। उन्होंने ही मुझे सिखाया है, सिपाही सिर्फ लड़ता नहीं, कभी कभी किसी एक जिंदगी को बचाना भी देश सेवा होती है।
रात और गहरी होती जा रही थी। दूर से कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़, कभी पत्तों की सरसराहट। सिया ने अपने सर राघव के कंधे पर रख दिया। राघव भैया, आप थक गए हो? राघव ने तुरंत मना कर दिया। मैं सिपाही हूँ, थकना अलाउड नहीं है। और वो आगे बढ़ गया। जंगल का रास्ता पतला हो गया था। नीचे मिट्टी नरम थी और पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी हल्की सी गिर रही थी। सिया ने धीरे से पूछा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? राघव ने बोला, अंधेरा कभी बुरा नहीं होता सिया, ये छुपा कर रखता है, जैसे मैं तुम्हें छुपा कर रख रहा हूं। पर अचानक किसी दूर से हल्की सी चाल की आवाज आई। राघव रुक गया। उसने सिया को अपने पीछे कर लिया। उसकी हाथ राइफल पर चली गई और आंखों में वो शांति थी जो सिर्फ ट्रेंड सिपाही के पास होती है। हवा बनी हुई थी, फिर एक पत्ता झूला, फिर एक और आवाज। सिया ने धीरे से पूछा, कौन है वहां? राघव ने उसके मुंह पर उंगली रख दी। श्श, बिल्कुल चुप। वो कान लगाकर सुना। पैरों की आवाज रुक गई थी, फिर से शुरू हुए, इस बार ज्यादा नजदीक। मेजर अरविंद की वार्निंग याद आई उसे। मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। राघव ने सिया को नीचे बैठने को कहा। मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी हो, भागना मत, मैं वापस आऊंगा। सिया की आंखें भर गई। भैया, आप मुझे छोड़कर मत जाना। राघव ने उसके हाथ कसकर पकड़े। सिपाही की कसम, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। वो धीरे से जंगल के कोने तक गया। पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वहां कुछ लोग खड़े थे, 2 आदमी, हाथ में लकड़ी और बोरी। कोई फाइटर नहीं, कुछ लोकल चोर जैसे। राघव ने खुद से सोचा, अच्छा हुआ, ये लोग खतरनाक नहीं लगते। लेकिन फिर एक आवाज आई, अरे उधर कौन है? रुक जा। राघव तुरंत पीछे मुड़कर वापस सिया के पास लौट आया। सिया, हम दोनों को अब जल्दी चलना होगा। पर क्या हुआ? वो घबरा गई। बस कुछ लोग हैं यहाँ, उन्हें तुम्हारी बात नहीं पता और मैं रिस्क नहीं ले सकता। राघव ने सिया को कंधे पर बिठाया। सिपाही का फर्ज और भाई जैसे प्यार का वजन उसके कंधों पर एक साथ था। रात को खामोशी में उनके कदम ही सबसे बड़ी आवाज बन गए। दूर से हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और हर कदम पर सिया अपने सर उसके कंधे पर और जोर से चिपका रही थी। राघव ने सोचा, एक सिपाही अगर आज एक बच्ची को घर पहुंचा दे तो शायद वो ड्यूटी किसी जंग से भी बड़ी होगी। उन्हें अब मोड़ के उस रास्ते पर जाना था जहां से बॉर्डर पोस्ट का बैक साइड मिलता था। एक सेफ रास्ता, बहुत कम लोग जानते थे और उन दोनों की यात्रा अब एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। रात अपने गहरे मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सरहद की हवा ठंडी थी। पत्तों से टकराकर एक अजीब सी खामोशी फैल रही थी। ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ डर, उम्मीद और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है। कैंप के कोने पर राघव एक पुराने जनरेटर के पीछे बैठे थे। उनकी उंगलियां राइफल पर थी, पर उनकी नजर सिया पर। सिया अब थोड़ी शांत थी। राघव ने उसका सर अपने कंधे पर रखा और धीरे से कहा, बस थोड़ी देर और, कल सुबह तक हम सब ठीक हो जाएंगे। सिया ने पूछा, राघव भैया, अगर वो लोग वापस आ गए तो? राघव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यहाँ वो पल था जब एक सिपाही के अंदर का भाई, पिता,
रक्षक सब जाग जाते हैं। रेडियो पर अचानक आवाज आई, राघव सुनो, एनिमी मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। शायद वो सिया को वापस ले जाने का प्लान कर रहे हैं। तुम दोनों को तुरंत आउटपोस्ट 21 के थ्रू सेफ लेन में भेजना होगा। राघव ने रेडियो को जोर से पकड़ा। आउटपोस्ट 21 मतलब वहां जाना जहां सिर्फ पत्थर, अंधेरा और खतरनाक घाटियां होती हैं। लेकिन फिलहाल बस वही रास्ता सेफ था। मेजर अरविंद ने आगे बोला, मैं 20 मिनट में रीइंफोर्समेंट भेज रहा हूं। तब तक तुम दोनों को जिंदा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। राघव, संभल के। राघव ने सिर हिलाया, पर उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे रात कुछ कहना चाहती हो। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और दोनों कैंप से बाहर निकल पड़े। जमीन पत्थरों से भरी थी, रात अंधेरी, पर राघव का फैसला मजबूत। सिया ने धीरे से पूछा, राघव भैया, इतनी अंधेरी रात में आपको डर नहीं लगता? राघव थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। सिपाही को रात से नहीं, बस अपनी ड्यूटी से डर लगता है, और मेरी ड्यूटी तुम हो। रात थोड़ी और गहरी हो गई। दूर पहाड़ियों के ऊपर कुछ हल्की सी मूवमेंट्स दिख रही थी, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। राघव ने तुरंत सिया को अपने पीछे कर दिया। सिया, रुकना मत, बस चलती रहो। जैसे ही वो घाटी के पीछे पहुंचने वाला था, अचानक एक गोली हवा चीरती हुई राघव के पास से गुजर गई। सिया चीख गई, राघव भैया। राघव ने उसे झुकाया, अपनी राइफल कॉक की और ठंडी आवाज में बोला, सिया, नीचे रहो, अब मैं संभाल लेता हूं। दूर पहाड़ियों से 3 आदमी नीचे उतर रहे थे। राघव ने एक पत्थर के पीछे पोजीशन ली, और पहली बार उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम लोग बच्ची का पीछा क्यों कर रहे हो? दुश्मन की तरफ से आवाज आई, वो हमारी जिम्मेदारी थी। राजा ने कहा था उसकी देखभाल हम करें। राघव चिल्लाए, झूठ, तुम उसे बेचने जा रहे थे। गोलियां चल पड़ी। रात की शांति जिसे तुम बेड टाइम कहानी में महसूस करते हो, अब टूट गई है। पर राघव का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सिया को जिंदा रखना। एक गोली राघव के कंधे को छूकर निकल गई। सिया रो पड़ी, राघव भैया, चोट लग गई, हम वापस चलते हैं। राघव ने उसे गले लगाया, नहीं सिया, अगर हम रुक गए तो तुम कभी घर नहीं पहुंच पाओगी। ये चोट कुछ नहीं, तुम्हारा जीना ज्यादा जरूरी है। सिया ने राघव के हाथ पकड़ लिए और उसकी कांपती आवाज में बोला, मैं डर रही हूं। राघव ने उसका छूकर छूकर कहा, डर को आज के बाद मैं संभाल लूंगा, तुम बस हौसला रखो। दुश्मन अब सिर्फ 50 मीटर दूर थे। घाटी का रास्ता टेढ़ा था। रीइंफोर्समेंट अभी तक नहीं पहुंची थी। राघव के पास 2 रास्ते थे, लड़े और टाइम खर्चे, या फिर दूसरा, सिया को एक धक्का देकर सेफ टनल तक भेजे और खुद कवर फायर दे। लेकिन दोनों एक साथ नहीं बच सकते थे। रात ने उनके सामने सबसे बड़ा मुश्किल फैसला रख दिया था। राघव ने एक लंबी सांस ली, फिर सिया का हाथ पकड़ा और कहा, सिया, जो मैं अब करने जा रहा हूं उसमें डरना मत, बस दौड़कर टनल के पीछे छुप जाना, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। सिया ने रोकर कहा, राघव भैया, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। राघव के दिल में एक तीर सा लगा, पर उनकी आवाज मजबूत रही। मैं कहानी का हीरो नहीं हूं सिया, मैं सिर्फ एक सिपाही हूं, और सिपाही अपनी जान से पहले किसी और की जान बचाता है।
रात और गहरी हो गई थी। पहाड़ों पर हवा की सरसराहट अब भी चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ होने वाला हो। मेजर अरविंद भी उस टनल के पास पहुंच चुके थे। अब राघव सिंह और मेजर अरविंद दोनों सिया को बीच में लेकर बॉर्डर के उस कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। सिया थक चुकी थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी, पर राघव हर 2 मिनट में उसका हाथ दबाकर कहता, बस थोड़ा सा और, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन पीछे से दुश्मनों की हल्की खड़खड़ाहट फिर सुनाई देने लगी। 2 लोग नहीं, अब 4 या 5 लोग लग रहे थे। मेजर अरविंद ने धीरे से कहा, राघव, वो लोग पास आ रहे हैं, हम रुक नहीं सकते। राघव ने एक पल के लिए सिया को देखा। उस 7 साल की बच्ची की आंखों में अभी भी डर था, पर साथ ही भरोसा भी। वही भरोसा जो उसने राघव में देखकर पूरी रात संभाला था। राघव ने कहा, मेजर, आप सिया को लेकर आगे निकलो। नदी के उस पार आर्मी पोस्ट आसपास ही है, मैं यहाँ से उनको रोकता हूँ। मेजर अरविंद तुरंत समझ गए, ये वो फैसला था जो सिर्फ एक फौजी ही ले सकता है और सिर्फ एक सच्चा रखवाला ही निभा सकता है। उन्होंने राघव के कंधे पर हाथ रखा। मैं समझ सकता हूँ, पर सुनो, अगर मौका मिला वापस ज़रूर आ जाना। राघव ने हल्का सा हंसा। फौजी वापस नहीं आते मेजर, फौजी बस अपनी मिट्टी में लिख दिए जाते हैं। सिया ने राघव के हाथ जोर से पकड़ लिए। राघव भैया, आप कहाँ जा रहे हो? मैं अकेली नहीं जाऊंगी। राघव झुककर उसकी आंखों में देखता है। उसकी आवाज़ शांत थी, पर दिल में तूफान। सिया, अगर तुम नहीं जाओगी तो राघव सिंह की जिंदगी का क्या मतलब? तुम जियो, पढ़ो, बढ़ो। तुम्हारे होने से ही तो हम लोग पहरा देते हैं। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। राघव ने उसके आंसू अपनी उंगली से साफ किए और कहा, मैं वादा करता हूँ, जब तुम बड़ी होगी तुम मुझे हमेशा याद रखोगी और तुम्हारी याद ही मेरी जीत होगी। मेजर अरविंद ने सिया का हाथ पकड़ा और दोनों आगे की तरफ भाग पड़े। राघव वहां अकेला खड़ा रह गया। दुश्मनों की आहट अब बिल्कुल करीब थी। राघव ने अपनी बंदूक को पकड़ा, एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक लफ्ज बोला, भारत माता की जय। पहाड़ों का सन्नाटा एक जोरदार गोली की आवाज से कांपता है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। राघव पीछे नहीं हटा। हर गोली एक दीवार बनकर सिया के रास्ते को सुरक्षित कर रही थी। कुछ ही देर में 4-5 दुश्मन रास्ते पे गिर चुके थे। राघव के कंधे पर गोली लग चुकी थी, पर उसके पैर अभी भी जमीन पर मजबूत थे। फिर एक पत्थर के पीछे से एक दुश्मन ने पीछे से गोली चलाई। राघव एक पल के लिए हिल गया। रात एक धड़कन के लिए रुक सी गई, पर उस पल में भी उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, सिया, उसकी छोटी सी मुस्कान और उस पार उसका आखिरी फर्ज। राघव धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसने अपने कंधे को कस के पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। चांद बादल के पीछे छुपा हुआ था, पर एक पतली सी चांदनी राघव के चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे आसमान भी एक सिपाही के आखिरी पल का साक्षी बन रही हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सिया, तू सुरक्षित होगी, बस यही मेरा जीवन था। और एक शांत सा पल आया जिसमें राघव सिंह का शेर जैसा दिल धड़कना बंद करता है। नीचे पहाड़ियों में आर्मी पोस्ट पर सिया को संभालते मेजर अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। रेडियो पर आवाज आई, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, पर राघव सिंह डाउन। मेजर अरविंद ने आसमान की तरफ देखा, आंसुओं के साथ
ये कहा, आज एक बच्ची बच गई और एक सिपाही अमर हो गया। सिया ने रात भर राघव के लिए रोकर सिर्फ एक बात कही, वो भैया नहीं, फरिश्ता थे। उस रात पहाड़ों में जो हवा चल रही थी उसमें एक सिपाही का नाम गूंज रहा था, राघव सिंह। और कहानी यहीं अपनी गहरी, सुकून भरी शुरुआत और उदासी भरे अंतिम सफ़र में पूरी होती है, एक ऐसे आदमी की जो जिंदा तो नहीं रहा पर अमर बन गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ ये रात आपको सुकून देगी और इस कहानी ने आपके दिल में हल्का सा आराम भर दिया हो। हमें हमारे देश पर मान है। भारत माता की जय। अगर आप मेरी आवाज़ के साथ रातों का ये सफ़र जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगली रात एक नई कहानी, शांत सी कहानी फिर मिल सके। शुभ रात्रि।